Hi guys, having a nice morning to all of you. I am Arunjay Kumar from my YouTube channel EP's English Classes. You all are given a red carpet welcome to the channel EP's English Classes. तो बच्चों चलते हैं, आज की पढ़ाई आगे बढ़ाते हैं. In your previous videos, in last two videos of time and tense, I provided you 6 points in the use of simple present tense. क्या याद है ना, दिमाग में आई है ना 6 पॉइंट्स जो बताए इन प्रीवियस 2 वीडियोस. हैव यू रिमेम्बर्ड ऑल दैट? सब याद कर लिए हो ना 6 पॉइंट्स. यूनिवर्सल ट्रूथ क्या याद है? रूटीन, फ्यूचर प्रोग्राम, रेगुलर और हैबिचुअल एक्शंस, फ्यूचर कंडीशन एंड वन मोर फ्यूचर कंडीशन, रेगुलर और हैबिचुअल एक्शंस. ओके, और एक और पॉइंट्स बताया था ना, 6 पॉइंट्स कल दिया था. ठीक है, तो 6 पॉइंट्स के बाद हाँ फीलिंग, इमोशन और मेंटल एक्टिविटी बताया था ना. फीलिंग, इमोशन और मेंटल एक्टिविटी, इस 6 पॉइंट्स आपके दिमाग में होंगे. ठीक है ना, तो चलते हैं आगे. पढ़ाई चल रही है ना, पढ़ाई कर रहे हो ना, पूरा मन लगा करके पढ़ो. बिकॉज आई एम गिविंग, प्रोवाइडिंग यू वेरी डीप नॉलेज. काफी डीप नॉलेज देने जा रहा हूं या दे रहा हूं, है ना. बिकॉज यू डू वेल इन योर प्रीवियस एग्जाम्स, सॉरी इन योर नेक्स्ट एग्जाम्स. अच्छे करो आप अपने आने वाले एग्जाम्स में. ठीक है, इन ऑल्सो कॉम्पिटिशंस. ग्रामर की जो बात करता हूं, ओके, आई एम प्रोवाइडिंग यू डीप नॉलेज. मैं उसमें आपको डीप नॉलेज दे रहा हूं. ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो. ठीक है, और आगे बढ़ो. मेरा 100% योगदान आपके साथ होगा. क्या पढ़ रहे हो ना? हाँ, पढ़ाई हो रही है ना. अच्छा ये बताओ, जो कल 6 पॉइंट्स बताया था इन प्रीवियस 2 वीडियोस, आप लोग अपने घर में उस पे सेंटेंस फॉर्म किए हो, सेंटेंस बनाए हो? अगर सेंटेंस फॉर्म किया, सेंटेंस क्रिएट किया, पॉइंट्स तो ऑलरेडी दिमाग में आ जाएगा आपको. बिल्कुल कंप्लीटली दिमाग में होगा पॉइंट्स आपका. ठीक है ना, और जहां सेंटेंस क्रिएट कर लिए तो सारा कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा. अपने से सेंटेंस क्रिएट करो, खुद हिंदी सेंटेंस सोचो हर पॉइंट्स में, और उसको अंग्रेजी क्रिएट करो. ठीक है, एक तो अंग्रेजी क्रिएट करने की क्षमता डेवलप हो जाएगी. ठीक है ना, और सारा पॉइंट्स आपके दिमाग में आ जाएगा. ठीक है, तो चलते हैं आगे के पॉइंट्स में. थोड़ा सा समझना आगे का पॉइंट्स. ठीक है ना, एग्जाम से ज्यादा आपको कुछ न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने में, कमेंट्री वगैरह पढ़ने में, ये सब में आपको ज्यादा यूज होगा. ठीक है ना, लेकिन एक पॉइंट्स एग्जाम से और रिलेटेड बताता हूं. ठीक है ना, 6 पॉइंट तो बताया ही था, एक और पॉइंट्स बताता हूं एग्जाम से रिलेटेड. क्या देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग, जो 7वां पॉइंट में हम लोग चल रहे हैं, पॉइंट नंबर 7, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग. ठीक है, सिस्टम और कस्टम को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. सिस्टम समझते हो ना, सिस्टम, प्रथा, कस्टम, रीति रिवाज. हमारे समाज में, हमारे देश में, है ना, हमारे नेबर्स में बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे कस्टम है. उन सिस्टम और कस्टम को एक्सप्रेस करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब का प्रयोग करते हैं. ठीक है, क्या बच्चों समझ में आ रही है ना? सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब का प्रयोग करते हैं क्या एक्सप्रेस करने के लिए? सिस्टम और कस्टम, रीति रिवाज और प्रथा. रीति रिवाज और प्रथा, है ना. जैसे क्या रीति रिवाज है? महिलाएं साड़ी पहनती है, क्या रीति रिवाज है? हम भारत में महिलाएं क्या पहनती है? साड़ी पहनती है, तो साड़ी पहनना हमारा रीति रिवाज है. लड़कियां अपने भाइयों को राखी बांधती है ना, तो क्या ये हमारे यहाँ का रीति रिवाज है ना. तो हम रीति रिवाज एक्सप्रेस करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की मदद से. क्या समझ में आ रही है ना बात? है? अरे समझ रहे हो ना. और एक बात और, चैनल सब्सक्राइब किया है? सब्सक्राइब किए हो या नहीं किए हो? हाँ, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल माय डियर. ओके, प्रेस द बेल आइकन, राइट, शेयर द वीडियो मोर एंड मोर. ओके, कर लिया? हाँ कर लो, अभी तुरंत करो. अगर नहीं किए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्रेस कर दो बेल आइकन को. ओके, एंड शेयर द वीडियोस मोर एंड मोर.
बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी क्लास नहीं कर रहे हैं माय डियर, ऐसा मुझे है मालूम। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भी पॉसिबल हो रहा है हमसे हम उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सो मेनी स्टूडेंट्स दे कॉल्ड मी सर अप टिल नाउ वी डोंट नो दैट आवर क्लास इज गोइंग ऑन यूट्यूब चैनल। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, है ना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए। ओके, तो चलते हैं पॉइंट नंबर 7, राइट। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड to express system or custom, system custom, right? Simple present tense is used to express system custom, है ना। सिस्टम का मतलब प्रथा होता है, कस्टम का मतलब रीति रिवाज होता है। रीति रिवाज और प्रथाएं सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है क्या एक्सप्रेस करने के लिए। एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना, व्यक्त करने के लिए। क्या व्यक्त करने के लिए? सिस्टम या कस्टम, सिस्टम या कस्टम को एक्सप्रेस करने के लिए, रीति रिवाज और प्रथा को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, राइट। एग्जाम्पल देख लो। इंडियन वीमेन, इंडियन वीमेन, ब्लैंक्स है यहां पे, खाली जगह है। ठीक है ना, साड़ीज, इंडियन वीमेन, खाली जगह साड़ीज। ओके, भारतीय महिलाएं साड़ी पहनती है ना। तो साड़ी पहनना भारतीय महिलाएं का एक कस्टम है ना, परंपरा है, ये हमारा रीति रिवाज है ना। तो ऑप्शन में है आपका वियर, वियर्स, आर वियरिंग, आर वियरिंग, और डी में है नन। ठीक है, इंडियन वीमेन, खाली जगह साड़ीज। ठीक है, ऑप्शन क्या है? वियर, वियर का मतलब क्या होता है? पहनना, है ना। वियर्स, आर वियरिंग, नन। तो भारतीय महिलाएं साड़ी पहनती है, ये हमारे सिस्टम और कस्टम को एक्सप्रेस कर रहा है डियर फ्रेंड्स, है ना। सो दैट वी यूज द वर्ब ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का 2 वर्ब, ए और बी। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? इंडियन वीमेन, वीमेन प्लूरल। सब्जेक्ट क्या है आपका? वीमेन प्लूरल, है ना। प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? V1 या V5। तो प्लूरल के साथ लगता है V1, है ना। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, ये तो सिंगुलर वर्ब हो गया ना। प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा वीमेन, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि वियर का प्रयोग होगा। क्या? तो वियर का प्रयोग होगा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, राइट। समझ में आई ना। दिस सेंटेंस इज एक्सप्रेसिंग सिस्टम एंड कस्टम ऑफ इंडियन वीमेन, है ना। सो हमने इसमें प्रयोग किया है वर्ब, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब का प्रयोग किया है। वीमन प्लूरल नाउन है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है, राइट। वन मोर एग्जांपल, गर्ल्स ब्लैंक्स टू देयर in large house, to their in large houses,
है ना। आफ्टर मैरिज, टू देयर इन लार्ज हाउस, आफ्टर मैरिज, है ना। गर्ल्स ब्लैंक्स टू देयर इन लार्ज हाउस आफ्टर मैरिज, ठीक है। ऑप्शन में है गो, बेंट, गोज और आर गोइंग। बोलिए, गर्ल्स टू देयर इन लार्ज हाउस आफ्टर मैरिज, लड़कियां शादी के बाद अपने ससुराल चली जाती है ना। ये सिस्टम है हमारे भारत में, एक परंपरा है, कस्टम है, रीति रिवाज है। लड़कियां शादी के बाद अपने ससुराल चली जाती है, ठीक है। इन लार्ज हाउस चली जाती है, तो इन लार्ज हाउस चली जाती है, ठीक है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि ये रीति रिवाज है, यह सिस्टम है, कस्टम है भारतीय इंडियन सोसाइटी का, इसलिए वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। गर्ल्स है ना, सब्जेक्ट क्या है, गर्ल्स, तो यहाँ भी आंसर क्या होगा, है ना। वेंट तो पास्ट टेंस का है, लड़कियां जाती थी, आज भी जाती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पास्ट में जाती थी, ठीक है। गोस तो होगा नहीं, क्योंकि गर्ल्स प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब तो होगा नहीं। और गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वर्ब है, जा रही है, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। आज जा रही है, कल नहीं जाती थी और अगले समय में भी नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होगा, हमेशा जाती है। यह कस्टम है, यह सिस्टम है आवर इंडियन सोसाइटी का, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब का प्रयोग, गो का प्रयोग होगा V1 का, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, राइट। बोलो क्या बच्चों, समझ में आया? ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए? एक और वंस मोर एग्जाम्पल देखिए, समझते हो ना। इन लार्ज हाउस ससुराल हो गया, इन लार्ज हाउस का मतलब ससुराल, आफ्टर मैरिज शादी के बाद, ठीक है ना। गर्ल्स ब्लैंक्स राखी, ठीक है, टू डियर ब्रदर्स, गर्ल्स खाली जगह राखी टू डियर ब्रदर्स, है ना। ऑप्शन है टाई, टाइज, टायर्ड, नन, ठीक, बात समझ में आ रही है ना। गर्ल्स राखी टू डियर ब्रदर्स, ऑप्शन में क्या है, टाई, टाई मतलब समझता है ना, टाई का मतलब बांधना, टाई का मतलब क्या होता है, बांधना, ठीक है ना। तो गर्ल्स राखी टू डियर ब्रदर्स, ऑप्शन में टाई है, टाइज है, टायर्ड है और नन है, यानी लड़कियां अपने भाइयों को राखी बांधती है, यह भी प्रथा है, यह भी सिस्टम है ना, यह भी रीति रिवाज है, इसलिए यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। और यहाँ भी ऑप्शन हमारा ए होगा, टाई ही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, क्या सब्जेक्ट गर्ल्स है, तो सब्जेक्ट V1 का प्रयोग करेंगे। ये वाक्य हमारे सिस्टम और कस्टम को एक्सप्रेस कर रहा है, रीति रिवाज और प्रथा को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब का प्रयोग किया गया है। बोलो, दिमाग में आया? गेटिंग और नॉट? समझ रहे हैं ना? ये सिस्टम और कस्टम समझ में आया ना? और कल का 6 पॉइंट समझ में आया था ना? अगर नहीं समझ में आता है तो जरूर कंसल्ट करोगे। बहुत सारे बच्चे कंसल्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे कंसल्ट करते हैं, कुछ तो फोन भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए, अगर आपको कोई भी डिमेरिट हो क्लास में लगे, है ना, तो आप जरूर सजेस्ट करोगे, आप जरूर सलाह दोगे, है ना। आपका सलाह को हम एक्सेप्ट करेंगे, है ना। एंड आई विल ट्राई टू रिमूव माई मिस्टेक, मैं अपने मिस्टेक को रिमूव करने का प्रयास करूंगा, है ना। क्योंकि यार तुम ही लोग ना हमारे वेल विशर हो, तुम ही लोग ना शुभ चिंतक हो, है ना। कैसी हमारी पढ़ाई हो रही है, चूंकि आई हैव नो एक्सपीरियंस टू टीच ऑनलाइन, बट when some of you suggest me and encourage me that sir start online class, then I have started the class. So whenever you have any difficulty, you have any problem, ठीक है, you have any suggestion, ठीक है, then your suggestions are welcome, आपकी suggestions welcome है, ठीक है ना। और ये बात समझ में आई ना, ये पॉइंट समझ में आया? सिस्टम और कस्टम कौन टेंस एक्सप्रेस करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। देखो
ओके, तो नाउ टू द पॉइंट 8। अब हम लोग पॉइंट 8 में चलते हैं। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, दैट ओल्ड ईयर स्टूडेंट्स, प्रीवियस स्टूडेंट्स, दे मे ऑल्सो वॉच द वीडियो, ठीक है, एंड दे मे गेट बेनिफिट, है ना, बिकॉज आप लोग प्रिपेयर कर रहे होगे कुछ एग्जाम्स वगैरह का, है ना, बैठे हुए होगे, तो आप भी वीडियो को देख करके बेनिफिट उठाओ, है ना, फायदा उठाओ। प्रीवियस ईयर्स का स्टूडेंट्स भी देख सकता है वीडियो को और इससे फायदा ले सकता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी आई टोल्ड यू, मैं बता चुका हूं कि इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं उसी से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ओनली यू विल हैव टू इंप्रूव योर वोकैब, वर्ड पावर, है ना, जो हम ग्रामर पढ़ा रहे हैं वो ग्रामर से ही आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। आप सिर्फ वर्ड पावर को इंप्रूव करो, वोकैब्स को इंप्रूव करो, साइनो एंटोनिम को इंप्रूव करो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को इंप्रूव करो, फ्रेज याद करो। प्रीवियस ईयर्स स्टूडेंट्स के लिए भी ये सजेशन है ना, जो अभी बैठे हुए होंगे, ठीक है, इस लॉकडाउन में अपने अपने घरों में, ठीक है, तो वो भी इस वीडियो से बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। क्योंकि आप बैठे हुए होंगे, आप ये तो जानते हो कि प्रैक्टिस में आदमी रहता है तो सारा चीज याद रहता है, और जब प्रैक्टिस से बाहर चले गए तो भूल जाते हैं। तो आप भी इस वीडियो को देखिए, ठीक है ना, आपके लिए भी ये क्लास बेनिफिशियल है, ऑनलाइन क्लास, राइट। तो चलते हैं टू द पॉइंट 8। समझना बच्चों, देखो यहां से इस पॉइंट से आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन आपका अंग्रेजी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान देना। ये चीज 10 क्लास में सीबीएसई बोर्ड में पढ़ना होता है ना। सीबीएसई बोर्ड में 10 क्लास में जो बताने जा रहा हूं टू द 8 पॉइंट्स, वो सीबीएसई क्लास में 10 क्लास में, सीबीएसई बोर्ड वाले में 10 क्लास को पढ़ना होता है। रिपोर्टिंग, है ना, रिपोर्टिंग, वो जो पेपर वगैरह पढ़ते हो ना, न्यूज वगैरह देखते हो ना आप, वो जो समाचार चैनल के जो वो बॉर्डर पे जो न्यूज वगैरह चलती है ना, या न्यूज हेडलाइंस जो बोला जाता है ना, इन द बिगिनिंग जो एंकर होता है पहले न्यूज हेडलाइंस बोलता है, तो उस न्यूज हेडलाइंस में, या जो अखबार पढ़ते हो, न्यूज पेपर पढ़ते हो आप, ठीक है ना, तो न्यूज पेपर के हेडलाइंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है डियर फ्रेंड्स, है ना। देखो रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग का अलग क्लास ही होता है, वो जनरल ग्रामेटिकल रूल को अवॉइड करता है। रिपोर्टिंग न्यूज़पेपर का जो होता है पढ़ाई, जो समाचार का चैनल्स का जो होता है अंग्रेजी, है ना, उसमें जनरल ग्रामेटिकल रूल को अवॉइड किया जाता है, एंड दे हैव सम दे यूज सम स्पेशल रूल्स, वे लोग कुछ खास रूल्स को यूज करते हैं, समझ गए ना, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग, उसको रिपोर्टिंग कहा जाता है। तो एक बात आप जान लो, न्यूज के हेडलाइंस में, चाहे आप न्यूज़पेपर का हेडलाइंस पढ़ो जो मोटा में लिखा हुआ होता है, बोल्ड लेटर में जो हेडलाइंस, शीर्षक जिसको कहते हो आप, है ना, वो शीर्षक जो लिखा हुआ होता है, या फिर न्यूज हेडलाइंस जो न्यूज चैनल वाले लोग बोलते हैं, या फिर वो जो बॉर्डर पे न्यूज चलता रहता है, वो सब न्यूज हेडलाइंस होता है। तो जानते हो बाबू, जो घटना समाप्त हो जाती है ना, काम खत्म हो गया, लेकिन न्यूज पेपर का हेडलाइंस जो है, राइट, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेगा, ठीक है ना। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल को भंग किया, पास्ट टेंस की बात है। जनरल ग्रामेटिकल रूल को अगर हम फॉलो करेंगे तो यहां पे ट्रांसलेशन होगा, द पीएम डिजोल्व्ड द मिनिस्ट्री। डिजोल्व्ड वर्ब है, भंग करना, डिजोल्व माने भंग करना होता है, तो उसको पास्ट टेंस में हम कर देंगे, द पीएम डिजोल्व्ड द मिनिस्ट्री। लेकिन वही जब एक न्यूज हेडलाइंस बनाया जाएगा, अगर समाचार का शीर्षक बनाया जाएगा तो उसको लिखा जाएगा पीएम डिजोल्व्स मिनिस्ट्री। डर भी नहीं लगता है बाबू। देखो न्यूज का हेडलाइंस का अलग नियम ही होता है, और जनरल ग्रामेटिकल रूल को अवॉइड करता है, उसका अपना स्पेशल रूल्स होता है, ठीक है ना। तो जो काम समाप्त हो गई, उस समाप्त हुए कार्य को तो लिखा जाना चाहिए सिंपल पास्ट टेंस में, है ना, लेकिन समाचार पत्र में या न्यूज चैनल्स वाले न्यूज का जो हेडलाइंस लिखते हैं या बोलते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिखोगे अगला पॉइंट में, पॉइंट नंबर 8, ओके। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड simple present tense is used
इन न्यूज हेडलाइंस, इन न्यूज हेडलाइंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड इन न्यूज हेडलाइंस, समाचार के हेडलाइंस में, ठीक है ना। समाचार के, न्यूज का मतलब क्या होता है समाचार, और हेडलाइंस का मतलब क्या होता है शीर्षक। समाचार के शीर्षक में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। किसके लिए, किस तरह की कार्य के लिए, जो कार्य समाप्त हो गया हो, जो कार्य समाप्त हो गया है, ठीक है ना। वर्क फिनिशेस के लिए, फिनिशेस वर्क के लिए, जो वर्क फिनिश हो जाता है उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब का प्रयोग होता है न्यूज हेडलाइंस में। समझ गया, जो काम समाप्त हो जाता है, फिनिशेस वर्क। फिनिशेस वर्क का मतलब क्या, जो काम फिनिश हो गया, उस काम फिनिश कार्य के लिए न्यूज का हेडलाइन सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेगा। समझ में आई बात। तो ये तो एग्जाम में आएगा नहीं, ये तो आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं। न्यूज हेडलाइन जैसे बोलेगा पीएम डिजोल्व्स मिनिस्ट्री, पीएम डिजोल्व्स मिनिस्ट्री, तो आप ये मत समझना कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को भंग करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को भंग कर दिए। पीएम एड्रेसेस नेशन, पीएम एड्रेसेस नेशन, इसका मतलब हुआ प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया, है ना। कुमार रिजाइन्स, इसका मतलब हुआ कि कुमार ने त्याग पत्र दे दिया। बात पास्ट टेंस का होगा, जैसे मान लो तुमको कोई हिंदी में ट्रांसलेशन दिया, ठीक है ना, कि नीतीश कुमार त्याग पत्र दे दिए, कुमार त्याग पत्र दे दिए, बोलेगा ट्रांसलेशन बनाओ, तो आंसर होगा कुमार रिजाइंड, कुमार रिजाइंड, रिजाइंड RESIGNED, रिजाइंड सिंपल पास्ट टेंस में होगा। लेकिन बोलेगा कि इसको न्यूज हेडलाइंस बनाओ, राइट, न्यूज हेडलाइंस से बनाने के लिए बोलेगा, तब लिखेंगे कुमार रिजाइंड। ठीक है, तो देख लो इसका एग्जांपल। रिपोर्टिंग का बहुत सारा नियम है, रिपोर्टिंग का बहुत सारा नियम है। न्यूज हेडलाइंस को समझना बड़ा मुश्किल होता है, उसको समझने के लिए हमें रिपोर्टिंग का क्लास जरूरी है। न्यूज के हेडलाइंस को समझने के लिए हमें रिपोर्टिंग का क्लास जरूरी है। तो यहाँ पे तो आई एम नॉट प्रोवाइडिंग यू द क्लास ऑफ रिपोर्टिंग, यहाँ पे तो रिपोर्टिंग का क्लास दे नहीं रहा हूं, यहाँ पे मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज बता रहा हूं। तो न्यूज के हेडलाइंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है कैसे कार्य के लिए जो कार्य समाप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। बहुत टूटपटांग होगा न्यूज का हेडलाइंस, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जनरल ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं ना करता है। दे देगा ना पीएम टू टेक एक्शन, अब समझते रहो उसको, पीएम टू टेक एक्शन, न्यूज का हेडलाइंस बना दिया पीएम टू टेक एक्शन। अब समझते रहो पीएम टू टेक एक्शन का मतलब क्या होगा। तो टू इन्फिनेटिव का प्रयोग जानते हो, फ्यूचर के प्रोग्राम को फ्यूचर की बातों को एक्सप्रेस करने के लिए न्यूज के हेडलाइंस में किया जाता है। पीएम टू टेक एक्शन का मतलब होगा प्रधानमंत्री कार्रवाई करेंगे, प्रधानमंत्री टू टेक एक्शन मतलब फ्यूचर में कार्रवाई करेंगे प्रधानमंत्री, है ना। तो बहुत सारा रूल्स है रिपोर्टिंग का। तो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज जो बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग न्यूज हेडलाइंस में करते हैं कैसे कार्य के लिए, तो फिनिशेस वर्क के लिए जो कार्य समाप्त हो जाती है ना। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स तो आएगा नहीं, ये तो समझना होगा आपको। जैसे मान लीजिए आपके न्यूज का हेडलाइंस में दिया हुआ है इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया, इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया, है ना। अब इसका मतलब इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया का मतलब हो गया भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। भारत, और भारत देश नहीं, देखो ऐसे देश के नाम से अगर टीम की बोध होती है ना बाबू, तो द आर्टिकल का प्रयोग होता है उसके पहले। अगर किसी देश के नाम से टीम का बोध करवाना है तो द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं उसके पहले। लेकिन बताया ना कि न्यूज का हेडलाइंस जनरल ग्रामेटिकल रूल को इग्नोर करता है ना। यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया, तो इंडिया से टीम का बोध हो रहा है। अगर इंडिया से देश का बोध होता ना बाबू, तो यहाँ पे बीट से लिखा था। अगर देश का बोध होता है तो उसे सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन देश के नाम से अगर टीम की बोध होती है तो प्लूरल बन जाता है वो देश का नाम, इंडिया से प्लूरल, और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। समझ गया ना। जब देश के नाम से टीम का बोध होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया अगर समाचार पत्र के हेडलाइंस में लिखा हुआ है तो ये मत समझना कि इंडिया बीट मैंने पीटना ऐसे होता है, लेकिन हराना भी होता है बीट का मतलब, ठीक है। तो ये मत समझना कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराता है मतलब हमेशा हराता है। इंडिया का रूटीन है ऑस्ट्रेलिया को हराना, जी नहीं। अगर न्यूज का हेडलाइंस बोला इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया तो समझ जाओ भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, राइट। समझ में आ रहा है ना, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को क्या किया, हराया। इसका हिंदी यही होगा, समझना, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया।
राइट। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भारत ऑस्ट्रेलिया को हराता है न्यूज का हेडलाइन से बोलेगा तो हम समझ लेंगे। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। पीएम डिजोल्व्स मिनिस्ट्री, पीएम डिजोल्व्स मिनिस्ट्री, पीएम डिजोल्व्स, डिजोल्व का मतलब भंग करना होता है ना। पीएम मतलब प्रधानमंत्री, मिनिस्ट्री का मतलब मंत्रिमंडल। अगर न्यूज का हेडलाइंस बोलता है बाबू पीएम डिजोल्व्स मिनिस्ट्री, तो समझना प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को भंग कर दिए, राइट। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को भंग कर दिए, भंग करते नहीं, भंग कर दिए, है ना। ये रिपोर्टिंग का ऐसा रूल है, ये न्यूज हेडलाइंस का ऐसा रूल है कि जो घटना, जो काम समाप्त हो गई है उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। कुमार रिजाइन्स, कुमार रिजाइन्स, इसका मतलब हुआ कुमार इस्तीफा दे दिए। कुमार कोई आदमी का नाम है ना, कोई आदमी का नाम हुआ कुमार, ठीक है। रिजाइन्स, रिजाइन मैंने त्यागपत्र देना, रिजाइन्स कर दिए, त्यागपत्र दे दिए। जब हेडलाइंस के नीचे जो डिटेल में लिखता है ना, डिटेल में जो न्यूज आता है वहां पर अंग्रेजी के जो न्यूज़पेपर होगा या अंग्रेजी का जो न्यूज बोलेगा इन डिटेल व्याख्या में, विस्तृत रूप में, तो वहां पे ग्रामेटिकल रूल को फॉलो करता है, लेकिन हेडलाइंस में ग्रामेटिकल रूल को फॉलो नहीं करता है, वो रिपोर्टिंग के रूल को फॉलो करता है ना। इसीलिए यहाँ पे कुमार रिजाइन्स का प्रयोग किया गया है। काम समाप्त हो गया लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब का प्रयोग हुआ है। इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब का प्रयोग किया गया है। बोलो समझ में आई बात। न्यूज का हेडलाइंस में कौन टेंस का वर्ब का प्रयोग होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब का प्रयोग होगा। किस कंडीशन में, कैसे हालात में, जब काम क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, उस कंडीशन में ऐसा काम करते हैं। बोलो समझ में आया, बात समझ में आई ना। गेटिंग, समझ रहे हो ना बाबू कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो, है ना। हमारे दोस्त लोग हम जानते हैं, समझते हैं, है ना। इतना मुझे विश्वास है आप पे, मुझे फेथ है कि आप समझते हो, ठीक है। आपके ही बदौलत हमारी चर्चाएं हुआ क्या करती है, ठीक है ना। आपके ही बदौलत मैं यहां पर हूं, ठीक है। इसलिए मैं समझता हूं कि आप जरूर मेरी बातों को समझते होंगे, है ना, जरूर मेरी बातों को समझते हैं, और ऐसा मुझे विश्वास है, ठीक है। तो बात समझ में आया ना कि न्यूज का हेडलाइंस जो काम समाप्त हो जाएगा उसमें किस टेंस का वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ओके, और एग्जाम्पल दे, क्या समझ में आ रही है ना। एक और देख लो, पीएम एड्रेसेस नेशन, पीएम एड्रेसेस नेशन। एड्रेस माने समझता है, एड्रेस माने पता, पता तो होता ही है, लेकिन यहां पे वर्ब के रूप में यूज किए हैं, सब्जेक्ट के बाद यूज किए हैं। एड्रेस का मतलब संबोधित करना होता है, भाषण देते हैं ना, संबोधित करते हैं ना लोग को, तो वही कहता है पीएम एड्रेसेस नेशन। प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित किए, पीएम एड्रेसेस, प्रधानमंत्री संबोधित किए, किसको संबोधित किए, नेशन, राष्ट्र को, ठीक है ना। तो ये न्यूज का हेडलाइंस है, देख लो सारा वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, जबकि ये सारे काम क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, ठीक है। गेटिंग ना, आर नॉट गेटिंग, गेटिंग। आगे चलें, ओके, आगे बढ़, ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट समझ में आया 8 तक। चलते हैं टू द पॉइंट 9 पॉइंट पे चले ना, तो पॉइंट नंबर 9 में आइएगा। सुन लो, ध्यान देना, ये बहुत काम की चीज है, एकदम समरी वगैरह लिखने में बहुत मदद करेगा आपको, ठीक है। कहानी को लिखने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब का प्रयोग आप कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे तो पास्ट टेंस में लिखा जाता है, ऐसे पास्ट टेंस में भी कहानी को लिखते हैं हम, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब के प्रयोग करके भी कहानी को लिखा जा सकता है, और ये आपको बहुत मदद करेगा। जैसे आप बोलते हो ना सर समरी याद करने में बहुत परेशानी होती है, तो मैं तो आपको बताता हूं लिटरेचर में कि आपको समरी याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो उस वे में पढ़ाता हूं कि आप खुद समरी लिख सकते हो। द स्टाइल इन विच आई टीच यू, जिस स्टाइल में मैं आपको पढ़ाता हूं, वो स्टाइल में आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको समरी याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। हम जो मेथड से पढ़ाते हैं, जिस स्टाइल से पढ़ाते हैं, उसमें आप कहानी का समरी खुद लिख सकते हो, आंसर क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो, आंसर खुद लिख सकते हो, क्योंकि वो तरीका है मेरा पढ़ाने का। वो रटने वाला तरीका तो मैं पढ़ाता नहीं हूं। अब अगर पढ़ोगे ही नहीं तो हम फिर क्या कर सकते हैं,
मैं रटने वाला तरीका तो यही पढ़ाता हूं आपको। तो ऑलवेज इन क्लासरूम आई ऑलवेज सजेस्ट यू माय डियर, इंप्रूव योर इंग्लिश। इंग्लिश को सुधारो, खुद से आंसर क्वेश्चन लिखो, कोई जरूरत नहीं है मुझे लिखवाने की, समरी भी खुद से लिखो। एक तरीका सिर्फ जान लो और उस तरीका के माध्यम से आप लिख डालो समरी को। क्या बताया है ना? ऐसा याद करने वाला तो तौर तरीका मेरा होता नहीं है कि रट्टा मार रहे हैं एकदम, है ना। समरी याद कर रहे हैं, पहला पैराग्राफ याद किए, दूसरा में गए तो पहला भुला गए। दिमाग में रख लो कहानी को, दिमाग में रख लो कविता को, एंड ट्राई टू राइट द समरी ऑफ द पोएम और प्रोज और स्टोरी योरसेल्फ। खुद से लिखने का प्रयास करो, क्योंकि वही तौर तरीका है मेरा पढ़ाने का। तो पास्ट की कहानी को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हो। देखिए अगला पॉइंट 9, सिंपल प्रेजेंट टेंस is used to write past story or events. Past story or events. Okay, simple present tense is used to write past story या events. पास्ट की कहानी, पास्ट की घटनाओं को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है ना। सिंपल पास्ट टेंस में तो लिखते ही हैं उसे हम, सिंपल पास्ट टेंस में तो लिखा ही जाता है, लेकिन आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हो उसको। ठीक है ना। राम ने रावण को मारा, राम किल्ड रावण लिखा तो भी सही, राम किल्स रावण लिखा तो भी सही होगा। ठीक है। राम ने लंका पर हमला किया, राम अटैक द लंका लिखोगे तो भी सही, और राम अटैक्स लंका लिखोगे तो भी सही होगा। ठीक है ना। तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं पास्ट की कहानी, पास्ट की स्टोरी और इवेंट। इवेंट मैंने समझता है ना, इवेंट का मतलब घटना, पास्ट की घटना, पास्ट की कहानी को हम डिस्क्राइब करते हैं इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। गेटिंग ना, समझ रहे हो ना। हाँ, तो आप यूज करोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब का प्रयोग करोगे आप पास्ट की कहानी और पास्ट की घटना को डिस्क्राइब करने। ठीक है। लिखने में आपके राइटिंग स्किल को पॉइंट्स डेवलप करेगा। ठीक है ना। वेन यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब ए समरी, वेन यू आर गोइंग टू राइट एनी स्टोरी, है ना। ऐसा लेख भी आता है माय डियर, ऐसा एस्से भी आते हैं आपके एग्जाम में। इस तरह का एस्से आएगा जो ये मदद करेगा उसको लिखने में। ठीक है ना। मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का यादगार क्षण को एक्सप्लेन कर, दिन को एक्सप्लेन करो। तो इस तरह की पास्ट की कहानी को, पास्ट की घटनाओं को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो देखो जैसे बोलेगा कोई राम रावण को मारे, ठीक है ना, तो राम किल्ड रावण भी लिख सकते हो और राम किल्स रावण भी सही है। राम किल्स रावण, ठीक है, वर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, समझ गया। अगर किल्ड लिख देंगे तो भी सही है मेरा बात, लेकिन राम किल्स रावण भी हम यूज कर सकते हैं। रावण ने रावण को मारा, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं इसका हिंदी करो कि राम किल्स रावण, राम रावण को मारते हैं मतलब रोज राम रावण को मारते हैं, मतलब राम रावण को मारते हैं और रावण जिंदा हो जाता है हमेशा। जी नहीं, राम किल्स रावण है, घटना समाप्त हो गई है, हमने डिस्क्राइब किया है, हमने सिर्फ लिखा है इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है ना। बाबर क्रॉसेस द प्लेन, बाबर क्रॉसेस द प्लेन, ठीक है। बाबर क्रॉस किया तराई के मैदान को, प्लेन्स का मतलब वही तराई का मैदान। बाबर तराई के मैदान को क्रॉस किया, ठीक है, पार किया। क्रॉसेस है पास्ट की घटना, लेकिन लिखे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है। इब्राहिम लोदी अपोजेज हिम विथ ए लार्ज आर्मी, इब्राहिम लोदी अपोजेज हिम विथ ए लार्ज आर्मी। बाबर क्रॉसेस द प्लेन्स, बाबर तराई को पार करता है। इब्राहिम लोदी क्रॉसेस अपोजेज, इब्राहिम लोदी विरोध करता है। अपोज का मतलब विरोध करना, वर्ब है,
देखो, है घटना पास्ट की, वर्ब है पास्ट की, लेकिन यूज किया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। है घटना पास्ट की, यूज किया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। है घटना पास्ट की, यूज किया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इब्राहिम लोदी अपोजेज हिम विथ ए लार्ज आर्मी। इब्राहिम लोदी विरोध करता है बाबर का एक बहुत बड़े सेना के साथ। बाबर तराई को पार करता है, इब्राहिम लोदी उसका अपोज करता है। अपोज का मतलब विरोध करना, एक विशाल सेना के साथ इब्राहिम लोदी जो है उसका अपोज करता है ना। तो है सब घटनाएं पास्ट की, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हो, है ना। जैसे आपके कहानी है, मान लो ये पिंच ऑफ सनफ आपको पढ़ना है ना, नेक्स्ट चैप्टर में लाएंगे प्रोज सेक्शन में पिंच ऑफ सनफ। तो कहानी के समरी आप सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में रख दो, ठीक है ना। या सिंपल आप देखो ना भाई, आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ही पढ़ा है, उसके समरी को पढ़ करके देखिए, है ना। है वो सारा डिस्क्राइब किया गया महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, लेकिन हमने उसको डिस्क्राइब किया सिंपल प्रेजेंट टेंस। नानू काका कम्स टू दिल्ली फ्रॉम मुंबई, ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर। नानू काका दिल्ली से, मुंबई से दिल्ली आते हैं। ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, वह कुछ मंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं। घटना है पास्ट का, लिख सकते हो आप प्रेजेंट टेंस में। समरी आपके लिए लिखना कहानी का बहुत आसान होगा, या पोएम के डिस्क्राइब करना काफी आसान होगा, आप इसका यूज करना। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते जाओ और स्टेप बाय स्टेप कहानी याद रखो दिमाग में, मेन पॉइंट्स को, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में डाल दो, आप समरी आराम से लिख सकते हो। बोलिए, समझ में आया पॉइंट? पॉइंट समझ में आया ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग पास्ट की घटना को एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। पास्ट की कहानी को लिखने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब। आप पूछ सकते हो ऐसा सिंपल पास्ट टेंस में लिख देंगे तो वो भी सही है, सिंपल पास्ट टेंस में भी लिख सकते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में तो जनरली लोग लिखते ही है ना, लेकिन हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब का प्रयोग करके पास्ट की घटना और पास्ट की कहानी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। समझ रहा ना, समझते हो ना, क्या कोई दिक्कत है ना। हम नहीं समझते हैं कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 10, ठीक है। बात समझ में आई ना, 9 पॉइंट तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों, बोलो ना यार, दिक्कत ना है। पढ़ते हैं 10वां पॉइंट में, तो सुन लो, ध्यान देना। आप कमेंट्री सुनते हो ना, लाइव टेलीकास्ट किसी मैच का देखते हो ना, किसी मैच के लाइव टेलीकास्ट में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। कोई मैच का जो लाइव टेलीकास्ट, मैच ही का नहीं, किसी चीज का लाइव टेलीकास्ट, कोई प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हो, ठीक है ना, किसी मैच का लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हो, तो मैच का और कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोहली गेंद के पीछे भागा, भागा पास्ट टेंस, काम समाप्त हो गया भागने की, लेकिन उसको यूज करता है वो रनिंग कमेंट्री में, आंखों देखा हाल में, किसी भी मैच का या किसी भी कार्यक्रम का आंखों देखा हाल को प्रसारित किया जाने में सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब का प्रयोग होता है। कोहली रन्स आफ्टर द बॉल, कोहली रन्स आफ्टर द बॉल, बोलना चाहिए कोहली रैन आफ्टर द बॉल, ठीक है ना, लेकिन जी नहीं, उसका भी रूल है, उसका भी नियम है। लाइव टेलीकास्ट ऑफ एनी मैच और प्रोग्राम में सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब का प्रयोग करते हैं। धोनी स्मैशेस ए ग्लोरियस सिक्स, धोनी ने एक शानदार छक्का मारा, धोनी स्मैश्ड ए ग्लोरियस सिक्स होना चाहिए, लेकिन जी नहीं, इन लाइव टेलीकास्ट ऑफ एनी मैच और प्रोग्राम वर्ब इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। गेटिंग? चलते हैं पॉइंट पे। सिंपल प्रेजेंट टेंस is used in live telecast of any match या प्रोग्राम। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड इन लाइव टेलीकास्ट। लाइव टेलीकास्ट समझता है ना, जो आपको देखा हाल प्रसारित किए जाते हैं, जो चीज चल रहे हैं उसको देख करके प्रसारित करना, उसको देख करके टेलीकास्ट करना, उसको लाइव टेलीकास्ट कहा जाता है, ठीक है ना। तो लाइव टेलीकास्ट, ठीक है ना, आंखों देखा हाल को प्रसारित किया जाने में, किसका आंखों देखा हाल? किसी भी मैच का, किसी भी कार्यक्रम का, किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी मैच का आंखों देखा हाल लाइव टेलीकास्ट को ब्रॉडकास्ट करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब का प्रयोग होता है। समझ गए? कोहली छक्का मारा,
कोहली स्मैशेस ए सिक्स होगा, ठीक है ना। धोनी गेंद को पकड़ा तो धोनी कैचेस द बॉल होगा, है ना। रोहित शर्मा ने गेंद को स्टंप पर फेंका, रोहित शर्मा थ्रोज द बॉल ऑन द स्टंप्स होगा, राइट, ठीक है ना। तो आइए एग्जाम्पल देख लीजिए। ये सब एग्जाम में नहीं आएगा भाई, ये समझने के लिए सिर्फ हम आपको बता रहे हैं। कोई मैच का लाइव टेलीकास्ट आप सुन रहे हैं, है ना, वहां समझेंगे। पेपर वाला बताया, न्यूज हेडलाइंस वाला बताया, तो न्यूज हेडलाइंस देखोगे, पेपर का न्यूज हेडलाइंस पढ़ोगे, वो समझने में आपको मदद करेगा। कहानी वाला बताया तो कहानी को लिखने में मदद करेगा, ठीक है ना। यहां से फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आने वाले हैं एग्जाम में। ये आपको अंग्रेजी को इंप्रूव करने के लिए सारे पॉइंट्स को मैं डिटेल में आपको दे रहा हूं, राइट। तो अगर बोलना है, हिंदी वाला बोलेगा बाबू अपना टेंस में, धोनी गेंद के पीछे भागा, वो बोलेगा पास्ट टेंस में, लेकिन अंग्रेजी का जो यूज होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। धोनी रन्स आफ्टर द बॉल, एग्जांपल, रन्स आफ्टर, रन्स देख लो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, धोनी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। रन्स आफ्टर द बॉल, गेंद के पीछे भागा धोनी, है ना। हिंदी वाला बोलेगा गेंद के पीछे भागा धोनी, वो तो पास्ट टेंस में बोल रहा है। लेकिन जो अंग्रेजी लिखागा, जो अंग्रेजी का नियम है लाइव टेलीकास्ट ऑफ किसी भी मैच का लाइव टेलीकास्ट में, किसी भी प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब का प्रयोग करेगा, ठीक है, राइट। समझ में आ रही है ना। कोहली स्मैशेस ए ग्लोरियस सिक्स, स्मैशेस ए ग्लोरियस सिक्स, कोहली स्मैशेस, स्मैश मैंने मारना होता है, ठीक है, ऐसे हिट्स से भी काम चला सकते हो। कोहली हिट्स ए ग्लोरियस सिक्स, स्मैश मैंने भी वही होता है मारना, जो स्ट्रोक मारता है ना, स्ट्रोक समझते हो ना, जो स्ट्रोक गेंद पर लगाया शॉट, उसी को स्मैश कहा जाता है, ठीक है। कोहली स्मैशेस ए ग्लोरियस सिक्स, कोहली ने ग्लोरियस सिक्स, शानदार छक्का मारा, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस की बात, हिंदी सिंपल पास्ट टेंस में है, लेकिन लेकिन जो लाइव टेलीकास्ट जो ब्रॉडकास्ट करेगा, है ना, जो बोलेगा, आंखों देखा हाल जो सुनाएगा मैच का, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का प्रयोग करेगा, स्मैशेस, ठीक है ना। रायना कैचेस द बॉल, ठीक है, रैना ने बॉल को पकड़ा, कैच मैंने पकड़ना, कैचेज सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब हो गया। एंड थ्रोज, और फेंक दिया, एंड थ्रोज ऑन द स्टंप्स, और स्टंप्स के ऊपर फेंक दिया। थ्रोज मैंने फेंकना, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब का प्रयोग हुआ। थ्रो मैंने फेंकना, कैच मैंने पकड़ना, स्मैश मैंने मारना, रन्स आफ्टर मैंने के पीछे भागना, है ना। तो इस तरह से लाइव टेलीकास्ट ऑफ एनी मैच में, किसी भी मैच के आंखों देखा हाल को प्रसारित करने में, किसी भी कार्यक्रम को आंखों देखा हाल प्रसारित करने में, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब का प्रयोग करेगा, ठीक है ना। मोदी रीचेज एट द टॉप ऑफ द रेड फोर्ट, मोदी लाल किला के प्राचीर पर पहुंचे, एंड होस्ट द नेशनल फ्लैग, और राष्ट्रीय ध्वज को फहराए। जैसे जब लाल किला के प्राचीर पर जो कार्यक्रम चलता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को, तो उसका भी लाइव टेलीकास्ट प्रसारित होता है ना, तो जो लाइव टेलीकास्ट प्रसारित करेगा वो ऐसे ही यूज करेगा। मोदी रीचेज एट द टॉप ऑफ द रेड फोर्ट, है ना, लाल किला के प्राचीर पर पहुंचे, प्राचीर का मतलब टॉप होता है, रीचेज, रीच माने पहुंचना, रीचेज का यूज करेगा। एंड होस्ट्स, और फहराए द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज को, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो कोई भी कार्यक्रम का या कोई भी मैच का लाइव टेलीकास्ट जब भी प्रसारित होगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही उसके वर्ब को यूज करोगे। गेटिंग, समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का लास्ट पॉइंट देने जा रहे हैं। तो बच्चों, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लास्ट पॉइंट पे चल रहे हैं। इसके बाद यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या बताएंगे, बताएंगे लास्ट में, पहले पॉइंट्स बना लो, ठीक है। देखो जी, किसी भी राइटर के, किसी भी ग्रेट पर्सन के स्टेटमेंट अगर एक्सप्रेस करना है, स्टेटमेंट अगर आपको बोलना है, तो उसके लिए भी उसके वर्ब को सिंपल प्रेजेंट टेंस में याद रखो, ठीक है ना। किसी भी ऑथर,
किसी भी राइटर, किसी भी ग्रेट पर्सन के स्टेटमेंट को बोलने के लिए, लिखने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर ने कहा, सेज। शेक्सपियर तो मर गए ना अपने बातों को बोल करके, लेकिन हम उनके बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनके बातों को लिख रहे हैं, उनके बातों को हम बोल रहे हैं, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब का प्रयोग कर सकते हो। शेक्सपियर सेज, दिस वर्ल्ड इज ए स्टेज। शेक्सपियर ने कहा, यह दुनिया एक रंगमंच है। शेक्सपियर सेज, सेज का प्रयोग किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब का प्रयोग किया, ठीक है ना। और जो स्टेटमेंट है दिस वर्ल्ड इज ए स्टेज, उनका स्टेटमेंट है शेक्सपियर का, यह शेक्सपियर का दिया गया बात है कि यह दुनिया एक रंगमंच है। विवेकानंद सेज, विवेकानंद ने कहा, क्या कहा, ए राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल यू रीच योर टारगेट। विवेकानंद ने कहा, उठो, जागो और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते हो। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं करते हो। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो हम वो लिखेंगे विवेकानंद सेज, है ना। किसी भी राइटर के स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी ग्रेट पर्सन के स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब का प्रयोग करते हैं, राइट। देख लो पॉइंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस is used to express the statement of any great person or writer, है ना। स्टेटमेंट मैंने समझता है ना, कथन। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मैंने कथन, जो बात बोल गए, है ना। जो ग्रेट पर्सन्स लोग बात बोल गए, जो स्टेटमेंट बोल गए, उस स्टेटमेंट को, उस कथन को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब का प्रयोग करते हैं, है ना। जो महान पुरुष लोग, जो हमारे राइटर लोग कुछ स्टेटमेंट दे गए हैं भाई जी, वो स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ना, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में काफी उपयोगी है। उस स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब का प्रयोग करें, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना, क्या समझ रहे हो ना। मेहनत करो, मेहनत, पूरा पसीना बहाओ, एकदम डू हार्ड लेबर। अब पसीना फील्ड में दौड़ करके बहाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, अभी घर के अंदर रहना है ना। तो घर में बैठ करके पढ़ाई में पसीना बहाओ, ठीक है ना। खूब मेहनत करो एकदम, क्योंकि 2 महीना हम लोग को लैप्स कर गया है, ठीक है ना। अब 1 मिनट भी लैप्स मत करने, ठीक है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, है ना। जानते हो ना कोटेशन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय बढ़ते जा रही है, भागते जा रही है आगे आगे, है ना। हम लोग को मैनेज करके चलना है, मेंटेन करके चलना है, ठीक है ना। तो खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, एकदम सारे एनर्जी को आप अपने पढ़ाई में झोंक दो, क्योंकि अगर 2-3 साल मेहनत करोगे ना बाबू, तो फिर बाद में बहुत आराम करोगे, ठीक है ना। हमेशा समझाता रहता हूं, 2-3 साल खूब मेहनत करो, 11, 12, 10, 11, 12, 1 साल और जो बच्चा मेहनत कर देगा, उसको आगे फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसको लास्ट में आराम ही आराम मिलेगा। लेकिन अभी आराम अगर करते हो ना, तो बाद में बहुत परेशानी होगी। कहा झूठ बोल रहे हैं? अरे सही बोल रहे हैं ना जी, हैं? हाँ, ये नहीं कि एक कान से सुनना, एक कान से निकाल देना, कि सर का तो बोलना हो काम था, वो बोल गए, मेरा एक कान से निकालना है तो हम निकाल गए। एकदम दिमाग में बैठा लो, हमें पढ़ना है, हमें मेहनत करना है, हम अपने पढ़ाई के लास्ट स्टेप, आखिरी स्टेप में पहुंचे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ के बाद हमारा कैरियर सेटलमेंट होगा, ठीक है ना। इसलिए एकदम जम करके पढ़ो, एकदम खूब पढ़ाई करो, ठीक है ना, राइट। तो यही पॉइंट था कि किसी भी ग्रेट पर्सन के, किसी भी राइटर के स्टेटमेंट को जब हम एक्सप्रेस करेंगे, उनके स्टेटमेंट को लिखेंगे, तो जो राइटर जो बोले हैं उनके वर्ब को सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाएगा, ठीक है ना। किड्स, किड्स का नाम सुना है? किड्स, जॉन किड्स पढ़ाएंगे। ओड टू ऑटम एक पोएम आने वाला है आपको, है ना। ओड टू ऑटम जॉन किड्स का लिखा गया है, ठीक है ना। रोमांटिक पोएट थे जॉन किड्स, बहुत ही सुंदर कविता, रोमांटिक पोएम, प्रकृति की सुंदरता पर आधारित कविताओं की रचना करने के लिए जॉन किड्स जाने जाते हैं। तो किड्स ने एक स्टेटमेंट दिया, बहुत सुंदर स्टेटमेंट है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर।
ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। एक सुंदर वस्तु हमेशा खुशी प्रदान करने वाली वस्तु होती है, हमेशा खुशी देने वाली वस्तु होती है। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ जॉन किट्स। यह जॉन किट्स का स्टेटमेंट है। अब उनके स्टेटमेंट को आप एक्सप्रेस कर रहे हो तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब का प्रयोग करो। किट्स सेज, किट्स सेज, ठीक है ना, किड्स सेज, देख लो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब, किड्स ने कहा, लेकिन हम उनके इस वर्ब को हम रख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किड्स सेज क्या कहा, तो जो कहा उनको स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमा में रखना, क्योंकि वह स्टेटमेंट है। कोई भी ग्रेट पर्सन का या कोई भी आदमी का स्टेटमेंट जो होता है उस स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रखा जाता है। राइट, समझते हो ना। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ठीक है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर वस्तु जो होता है ना, इज ए जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए जॉय देता है, हमेशा के लिए खुशी प्रदान करती है। एक किड्स का स्टेटमेंट है, देखो इन्वर्टेड कॉमा यहां से शुरू किए और लास्ट में स्टेटमेंट को बंद कर दिए इन्वर्टेड कॉमा से, ठीक है ना। और यहां पे देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है ना। शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर ने कहा, क्या कहा, फाइट इज द फेस्टिवल ऑफ डेथ। स्टेटमेंट है शेक्सपियर का, फाइट इज द फेस्टिवल ऑफ डेथ। ठीक है, फाइट इज द फेस्टिवल ऑफ डेथ, लड़ाई झगड़ा मौत की त्योहार है। फाइट इज द फेस्टिवल ऑफ डेथ, इट इज द कोटेशन ऑफ, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ विलियम शेक्सपियर। उन्होंने बोला था कि फाइट इज द फेस्टिवल ऑफ डेथ, जो लड़ाई झगड़ा है ना वो मौत की त्योहार है, लड़ाई झगड़ा। यह स्टेटमेंट दिया गया विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो विलियम शेक्सपियर का स्टेटमेंट है फाइट इज द फेस्टिवल ऑफ डेथ। फाइट माने झगड़ा, फेस्टिवल पर्व त्योहार, डेथ मतलब मौत, लड़ाई झगड़ा मौत की त्योहार है। यह स्टेटमेंट शेक्सपियर ने दिया था। देखिए ये जो सेज जो लिखा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा है इसका। तो किसी भी राइटर के स्टेटमेंट को, किसी भी ग्रेट पर्सन के स्टेटमेंट को आप एक्सप्रेस करते हो, लिखते हो, तो जो बोला गया वर्ब जो है उस वर्ब को आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रख सकते हो, ठीक है ना, रखा जाता है। राइट, तो यही 10 से 11 पॉइंट था आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का। बाबू बोलो समझ में आया ना बाबू, है? अरे समझा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, कोई परेशानी नहीं ना है। परेशानी होगा बताओगे, ठीक है ना। हम समझते हैं कि मेरा सारा बच्चा 100% समझ रहा होगा और पूरा डिटेल में एकदम पढ़ा रहे हैं, पूरे ग्रामर को एकदम बेहतर तरीके से एकदम पढ़ो, एकदम सारा डिटेल में पढ़ाई चल रही है एकदम। ऐसा नहीं कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो कुछ कट कर रहे हैं, और बल्कि क्लासरूम से ज्यादा ही देने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को। एकदम अच्छा से पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो, 100% रिजल्ट दो, ठीक है ना। तब ये मेरा मेहनत जाकर के सक्सेसफुल होगा, ठीक है ना। और आप मेहनत करोगे आप भी सक्सेसफुल होगे लास्ट में जाकर के, ठीक है ना। तो इस तरह से पढ़ाई करो। आज का वीडियो बस यहीं पे समाप्त हो गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब यूज हमने पढ़ा दिया, ठीक है। अब आगे का जो वीडियो होगा बाबू ना, उसमें हम लिटरेचर में जो एनईपी टेफ पढ़ाया था ना, एनईपी टेफ, ठीक है ना, उसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, देखो ऐसे तो हम सारा कुछ पढ़ा दिए, उसका सब कुछ समरी लिखा दिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखा दिए, एक्सप्लेनेशन कर दिए, है ना, पॉइंट्स लिखा दिए, आप खुद डील कर लोगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एनईपी टेफ चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस आपसे हम करवाएंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देंगे, उसका आंसर बताएंगे, वही हमारा नेक्स्ट वीडियो में चलेगा। राइट, समझ में आ रही है ना बात, समझते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। तो टुडे दैट्स ऑल, वन थिंग मोर, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, शेयर द वीडियो मोर एंड मोर। टुडे दैट्स ऑल, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।